तो गाइस आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक्शन से भरी हुई है, स्टोरी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। तो शुरू करते बिना किसी देरी ये वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना। और इसमें नाम मैंने या तो नहीं बोले या तो बहुत कम बोले हैं, क्योंकि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी, अजीब अजीब से नाम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनवू बहुत ज़्यादा थका होता है और आराम कर रहा होता है। तभी उसको अपनी बहन जिना का कॉल आता है, जो कि उसे याद दिलाती है कि आज उसका पीटीएम है। और फिर जिनवू तैयार होकर उधर पहुंच जाता है। उसको देखकर जिना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा था पिछली बार से। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और उसकी सारी की सारी स्कूल की लड़कियां जिनवू की दीवानी हो रही थी उसे देखकर। और जिना इस बात के लिए जिनवू को छेड़ती भी है, पर जिनवू उसके गाल पकड़ के उसको चुप करा देता है। जिनवू की टीचर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है कि जिना बहुत ज़्यादा होनहार स्टूडेंट है पढ़ाई में। और वो उससे एक सवाल पूछती है कि अगर जिना की अगर अभी अवेकनिंग हो गई तो क्या तुम उसे जाने दोगे हंटर बनने के लिए। जिन्नू इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उसको नहीं जाने दूंगा। तभी वो उसे एक लड़की के बारे में बताते हैं जो कि जिना की दोस्त होती है और वो हंटर बनने के लिए जा चुकी थी। और वो जिन्नू को उसे समझाने के लिए बोलती है। जिन्नू जब उससे मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो लड़की बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है। और जिन्नू कहता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो और इतने पैसे नहीं मिलते हंटर काम करने में। पर वो लड़की बोलती है कि कुछ भी हो, पर मैं हंटर वाला काम नहीं छोड़ूंगी। तो जिन्नू उसे अपने साथ कहीं पर चलने के लिए बोलता है और उसे अपने साथ कहीं पर ले जाता है। दूसरी तरफ हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक फ्लाइट लैंड होती है और हंटर एसोसिएशन का मैनेजर यहाँ पे वेट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि डोंग सी अमेरिका से कोरिया आया होता है सिर्फ अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए, अपने काम के लिए। और मैनेजर उसको बताता है, और मैनेजर को दरअसल पता होता है कि किस काम के लिए आया है। ये आया है जिन्वू को मारने के लिए, और ये अपने भाई का बदला लेने आया है जिन्वू और उसके एक दोस्त से, और वो उन दोनों को जान से मार देगा। और वो कहते हैं कि उसके रास्ते में जो भी आएगा उसे मार देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो लोग बात कर रहे होते हैं हंटर एसोसिएशन के, और उनको पता लगता है कि ये जो बीस्ट है इनके पंख भी आने लग गए, और अगर इनके पंख आ गए तो इसका मतलब ये आइलैंड से उड़ के कहीं और जो भी जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ हमें एक सी रैंक का पोर्टल दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू आया होता है उसी लड़की को लेके, जो कि जिना की दोस्त होती है। वो सोच रहा था कि वो इस लड़की को दिखाएगा कि अंदर कितने खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, और ये लड़की डर के हमारे चली जाएगी। बस इस लड़की को लग रहा था कि जिन्वू उसकी ट्रेनिंग कराने के लिए उसे लाया होता है। दरअसल एक सी रैंक का गेट है और ये बस हंटर्स की ट्रेनिंग के लिए होता है, नए नए हंटर की। और यहाँ पे किम होता है ए रैंक का हंटर, और वो सोचता है कि जिन्वू और ये लड़की तो बस उन पर बोझ ही है, या ई रैंक के हंटर क्या ही करेंगे हमारे साथ। और इसकी टीम बहुत तगड़ी होती है, यहाँ पे ए बी सी रैंक के हंटर होते हैं और जिन्वू और वो लड़की होती है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे होते हैं इसे। जिन्वू सोच रहा था कि वो इस लड़की को दिखाएगा कि अंदर कितने खतरनाक मॉन्स्टर्स है, पर इतनी तगड़ी टीम के साथ तो ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सारे सबको मार देंगे, सारे मॉन्स्टर्स को। अभी आदमी बोलता है जिन्वू को कि प्लीज़ तुम अंदर जाके लड़ाई मत करना, इन लोगों को सीखने देना। दरअसल इसको पता होता है कि जिन्वू कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब जिन्वू और ये लड़की पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, पर पोर्टल के अंदर जाते ही जिन्वू को कुछ असर होता है, रियलाइज़ होता है, और वो पीछे घूमता है तो वो देखता है कि एक सी रैंक का गेट एक रेड पोर्टल में बदलने लगा है। और वो जैसे ही देखता है तो वो उस लड़की का हाथ पकड़ के यहाँ से जाने लगता है, बट ये गेट सील होने लगता है। तो वो कहता है कि जल्दी से स्ट्राइक टीम को बुलाओ यहाँ पर हमारी मदद के लिए, और फिर ये गेट बंद हो जाता है। अभी जैसी बात यहाँ पे इनके गिल्ड के पोर्टल के गिल्ड के लीडर को पता चलती है तो वो वहाँ पर आने के लिए निकल जाता है और बहुत टेंशन में होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वू एक बर्फीली जगह में फंस चुका होता है, और जहाँ पे लड़की पूछते हैं कि ये सी रैंक और रेड गेट में फ़र्क क्या होता है, तो जिन्वू बताता है कि रेड गेट सी रैंक से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और जब रेड गेट में से आप कभी अंदर बाहर नहीं कर सकते, जब तक आप इस गेट के पोर्टल मतलब इस बॉस को नहीं हराते तब तक आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। तभी यहाँ पर एक एरो आ रहा होता है इनकी तरफ, दो एरो आ रहे होते हैं, उसमें से एक एरो की वजह से एक बंदे की मौत हो जाती है, पर दूसरा एरो जिन्वू अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। और ये एरो चलाया होता है आइस एल्फ्स ने, और आइस एल्फ बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और शरारती होते हैं, और ये देखकर वो बस कमज़ोरों पे हमला करते हैं। तो जिन्वू ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ से उस एरो को तोड़ देता है। अब जिन्वू जैसे पावरफुल आदमी को देखकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की जिन्वू से पूछते हैं कि ये लोग कौन थे, क्या थे, तो जिन्वू बताता है कि आइस एल्फ होते हैं, आइस लेयर्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तब किम यहाँ पर बोलता है कि ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, बी रैंक या उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स आने वाले, तो हमें तुम लोग मेरी बात मानो, क्योंकि मैं के रैंक का हंटर हूँ। हमें दो टीम बनानी चाहिए, एक टीम को मैं लीड करूँगा जो बॉस को जाके मारेगी, और दूसरी टीम का कुछ और काम होगा। तो वो सारे इंपॉर्टेंट और तगड़े बंदों को ले लेता है, पर जो वीक हंटर्स होते हैं वो उसने नहीं लेता है, क्योंकि बाहर का 1 घंटा यहाँ के 1 दिन के बराबर था, तो इन्हें लेने से बस इनका टाइम वेस्ट होने वाला था और ये बस बोझ ही बनने वाले थे इनके ऊपर। तभी यहाँ पर एक बी रैंक की हंटर कहते हैं कि उसे कमज़ोरों वाली टीम में जाना है, और वो जिन्वू की टीम में जाकर जाने लगती है। तब कि हम सोचते हैं कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। वो जब जिन्वू की टीम में जाती है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर किसी उसने उस तीर को देखा भी नहीं और तुमने उसे पकड़ भी लिया, तुम पक्का एक ए रैंक के उससे ऊपर के हंटर ही हो गए।
और वो अपने मन में ये बोलती है ये बात, पर जिनवू उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम अपनी टीम को लेकर चला जाता है यहाँ से, और जिनवू भी अपनी टीम को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर ये टीम देखती है कि जहाँ पर पेड़ों पे भालू के निशान है, भालू के पंजों के, तो वो समझ जाते हैं कि जंगल वाला एरिया भालू का, और जिनवू नहीं सर्वाइव करने वाला। पर एक बी रैंक के हंटर के होने के बावजूद जिनवू क्यों बना गया पार्टी का लीडर, ये बात उसे खाई जा रही थी। पर तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेयर्स आ जाते हैं, भालू, और वो उन पर हमला कर देता है, और वो एक बियर को तो मार भी देता है, और फिर वो बाकी बियरों पे भी हमला करने चला जाता है। दूसरी तरफ ये लड़की जिनवू को बोलती कि ये जंगल वाले एरिया भालू का, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर जिनवू बोलता है कि यह भालू वाला इलाका है, इसलिए हम इधर है, क्योंकि हमें फिर उन्हें आइस एल्फ का कोई खतरा रहेगा नहीं जिनमें इंटेलिजेंस है। पर जिनवू को यहाँ पर भालू का खतरा से ज़्यादा ठंड की चिंता हो रही थी कि वो ठंड से ना मर जाए। तो वो अपनी इन्वेंट्री में से 4 कोट निकालता है और उन चारों को दे देता है। और ये देखकर वो चारों उससे पूछते हैं कि तुमने ये करा कैसे, ये जादू कैसे करा तुमने। और जिनवू कहते हैं कि तुम इस चीज़ में मेरी वजह से आई हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, पर उसके बदले में तुम सबसे एक ही चीज़ मांगता हूँ कि बस अपना मुंह बंद रखना और मुझसे कोई भी सवाल मत करना, क्योंकि तुम अभी बहुत कुछ देखने वाले हो। तभी यहाँ पर एक भालू आ जाता है। जिनवू भी इससे लड़ने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड गेट के बाहर गिल्ड का जो लीडर होता है वो आ चुका होता है, और वो उससे पूछता है कि अंदर कितने हंटर गए हैं। तो ये बताता है अंदर 10-12 हंटर है, पर जिनवू भी उनके साथ गया है, और शायद उसकी रीअवेकनिंग हुई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। ये सब सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, और तब वो देखते हैं कि डोंग सू भी यहाँ पे आ चुका होता है जिनवू को जान से मारने के लिए, पर वो तो ऑलरेडी रेड गेट के अंदर ही है। तभी यहाँ पर उसको जो ड्राइवर होता है, उसका जो चलाकर उसको यहाँ पे लाया होता है, वो कहता है अच्छा हुआ जिनवू तुम अंदर, वरना डोंग से तुम्हें आज जान से मार देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनवू ने सारे के सारे इलाके, मतलब इस इलाके के सारे भालुओं को अकेले ही मार दिया था, और फिर उन्हीं को पका के खाने के लिए बैठ जाते ये लोग। जिनवू बोलते हैं कि उसे एक्सरसाइज करनी है इन लोगों को मारने के बाद, तो वो लोग यहाँ से चला जाता है। पर दरअसल वो भालू के केव में गया था उनसे भिड़ने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे भालू होते हैं, और जिनवू इनको मारने के लिए अपने शैडो आर्मी को निकालता है और समन करता है, और उसकी शैडो आर्मी आ भी जाती है। उसकी शैडो आर्मी सारे के सारे भालू को बड़ी आसानी से मार देती है। पर इनका एक भालू जो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो मैजिक किया यूज़ कर सकता है और उसकी आर्मी को धो रहा होता है अच्छा खासा। तब ये अपने कमांडर इग्रिस को वहाँ पर भेज देता है आर्मी के, और इग्रिस उस भालू को बहुत आसानी से बिना किसी दिक्कत के झटके से ही मार देता है। और जिनवू को ये सब देख के समझ आ जाता है कि इस वक्त इग्रिस उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, और अगर वो जिनवू से लड़ने लग गया तो जिनवू हार भी सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम और उसकी पार्टी की पूरी मर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें यही आई सेल्फ मिल जाते हैं। और ये आई सेल्फ की पूरी इन सबको देखकर किम बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि इसकी पूरी पार्टी को इन लोगों ने मार दिया था, और चिल्लाकर वहाँ से भाग जाता है। लास्ट में हमें ऐसे इन आई सेल्फ का लीडर दिखाया जाता है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ एनिमे रिकमेंडेशन या जो भी आपको चाहिए, कोई गलती दिखे तो वो भी बता सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, सी यू।